we are discussing about an amount of money. So in that case, the verb will be singular, right? And if we are talking about anything that is countable, then the verb will be प्लूरल, क्योंकि 100 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है, जाहिर सी बात है एक से ज्यादा है। मेरे पास सैकड़ों कारण है, तो द का कोई मतलब नहीं है। कौन से, कोई भी जनरल सेंस में यूज हुआ है ना, तो 100 होता है, 100 या 100। आई हैव 100 रीजन्स। 100 रीजन्स, ठीक है। नॉट टू अटेंड द मीटिंग, चाहे अ लिखो चाहे 1 लिखो, क्या हंड्रेड्स ऑफ भी कर सकते हो क्या, हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स, हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स टू नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा इसमें दिक्कत है इस सेंटेंस में, नॉट टू होना चाहिए था, समझे ना। स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं इसको। इन्फिनिटिव मार्कर जो है टू, उसको अलग कर दिया, टू नॉट अटेंड। हालांकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ी एरर नहीं है ना, ये संभव है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसको गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में नॉट टू होता है, मतलब जो इन्फिनिटिव मार्कर है उसको मेन वर्ब से अलग नहीं, इन्फिनिटिव से अलग नहीं कर सकते। नॉट टू अटेंड होना चाहिए था, ठीक है। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स नॉट टू अटेंड द मीटिंग। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। आई हैव 100 रीजन टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। समझ रहे हो ना। अब जैसे 100 की बात आई है, तो जैसे हम कहते हैं आर यू 100% श्योर, कहते हैं ना, आर यू, गलत, आर यू 100% श्योर, समझ रहे हो ना। आर यू 100% यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, हाँ, या या फिर 1। आर यू 100% श्योर। माई फैमिली my family supports me 100%, है ना, 100%, 100%। ध्यान रखना पर और सेंट अलग अलग लिखा गया है, ठीक है। 100%, 100% का यहाँ पे क्या मतलब समझ रहे हो, कंप्लीटली, है इसका मतलब, कंप्लीटली। माई फैमिली सपोर्ट्स मी कंप्लीटली, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे 100 के बाद 100 के बाद, या ऐसे कर लो, 1 2 3
several। इसके बाद अगर 100 है, ठीक है, तो जो वर्ब आएगी हमेशा क्या होगी? वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल कंपैटिबल वर्ब, समझ रहे हो ना? कौन सी वर्ब आएगी? अनलेस कि ये 100 के बाद जैसे कोई अमाउंट की चर्चा अगर की गई है, जैसे 500 आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द रैली। हाँ, समझ में आया ना? अब देखो 500, एक चीज और ध्यान रखना है कि 500 नहीं होगा कभी भी, समझ में आया ना? कभी भी 500 नहीं होगा, 500 आर, इसका मतलब 500 पीपल। मीटिंग कौन अटेंड करेगा या रैली कौन अटेंड करेगा? लोग ना। तो कभी भी 100 के बाद क्या एस नहीं लगेगा, 500 नहीं आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा प्लूरल आएगी, समझ रहे हो ना? अगर यही जैसे प्लूरल कब नहीं आएगा, कब सिंगुलर आएगा? 500 was withdrawn from the account। अब यहाँ पे क्या है? वॉच, क्यों? क्योंकि अमाउंट की चर्चा हो रही है, समझे ना? फिर भी यहाँ पे एस नहीं लगा, एस नहीं लगेगा, एस क्या है? गलत हो जाएगा, समझे ना? एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। 500 नहीं, 500 वॉज विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट, कहने का मतलब अकाउंट से 500 रुपए निकाले गए, $500 निकाले गए, 500 पाउंड निकाले गए, समझ लो ना? वी आर डिस्कसिंग अबाउट an amount of money, so in that case the verb will be singular, right? And if we are talking about anything that is countable, then the verb will be plural, क्योंकि 100 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है, जाहिर सी बात है एक से ज्यादा है, समझ लो ना? और यहाँ पे ध्यान रखना है कि एस यूज नहीं होगा। एस कब होगा? जब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हो, hundreds of people, hundreds of people are expected, hundreds of people are expected to attend the rally, समझ में आया ना? जब ये वाला स्ट्रक्चर होगा hundreds of, तब एस लग जाएगा, कहने का मतलब इसके पहले कोई न्यूमरल, कोई भी संख्या नहीं है, 100 के पहले कोई संख्या नहीं है, तो हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर है? hundreds of, the hundreds of thousands of people gathered at the rally, समझ रहे हो ना? सैकड़ों हजारों लोग उस रैली में शामिल हुए, इकट्ठा हुए, क्लियर है?